अर्शी अनिरुद्ध का पुनर्विवाह। झनक को मिला धोखा। शादी में हुआ ड्रामा। स्टार प्लस की सीरियल झनक में फिर एक बार हो रही है अर्शी और अनिरुद्ध की शादी, क्योंकि अर्शी माँ जो बनने वाली है। अर्शी तो ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जरा देखिए कैसे उसकी माँ उसे इस चीज के लिए मना रही है। मॉम, ये बात तो सीधी है कि मैं झनक से बहुत नफरत करती हूँ, सख्त नफरत करती हूँ। आज तक वो लड़की मेरी उतरन पर जीती आई है, अब क्या मैं उसकी उतरन पर जीऊंगी, उसकी दया पर जीऊंगी मॉम? नहीं डैड, जो है सो है। कल आप जबरदस्ती मेरी शादी अली से करवा देंगे और मैं कर भी लूंगी, लेकिन नहीं बेटा, देखो हक तुम्हारा है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते नहीं विनायक, इस बार तुम्हें शादी करनी होगी। नहीं वो नो, हर्षी तो प्रेग्नेंट हो, और अगर हम अनिरुद्ध को कह रहे हैं कि वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाए और इसीलिए शादी करे, तो तुम्हें भी तो उठानी होगी ना। मॉम, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना जैसे आप लोग मेरे हाथ पैर बांध कर मुझे पानी में फेंक रहे हैं। नहीं अर्शी, नो। अनिरुद्ध ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है ना, तो बस हम दोनों माँ बाप होने के नाते हमारे फर्ज निभा रहे हैं। मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ कि नहीं चाहती हो तो शादी मत करो। ऐसे में अपनी माँ की बात सुनकर भाई अर्शी भी अनिरुद्ध से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अनी को ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अर्शी मुखर्जी नाम की ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो जिंदगी भर उसके गले में पट्टा बनकर बैठी रहे। इश्क लड़ाने आया था ना, अब नतीजा भुगतेगा। तो इसलिए शादी करने को राजी हुई। ऐसे में शादी हो रही है तो शादी में तो अर्शी दुल्हनिया बनेंगी ही। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है अर्शी के मेकअप रूम में देखने के लिए कि आखिर कैसे वो दुल्हनिया बन रही है। हाय, दिस इज चांदनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सास बहू एंड बेटियां। और आज का एक स्पेशल सेगमेंट है क्योंकि मैं दुल्हन बनने जा रही हूँ फॉर द थर्ड टाइम इन झनक। और अभी मैं अपने कैजुअल आउटफिट में हूँ और अब मैं आऊँगी दुल्हन के रूप में। सो वेट एंड वॉच। एंड हाँ, बस मेकअप में थोड़ी चेंजेस होंगे, हेयर स्टाइल डिफरेंट होगा। आई एम वेयरिंग अ रेड साड़ी और तैयार रहिए। और मैं आपको अपने साथ अभी नहीं अंदर लेके जाऊंगी, बट आपको थोड़े बिट्स एंड पार्ट्स देखने को मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड। भाई अर्शी रेडी तो हो रही है, तो आइए जानते हैं इनकी एक्साइटमेंट कि आखिर दुल्हनिया बनकर इन्हें कैसा लग रहा है। यार, आपको क्या लगता है अब तीसरी बार दुल्हन बनने में? मुझे तो अपनी असली लाइफ की शादी की भी एक्साइटमेंट नहीं है, इसलिए शायद मैं कर नहीं रही हूँ। शो में इतनी बार शौक पूरा हो जाता है। आप 7 फेरे ले लेते हैं, आप सिंदूर आपकी मांग में भर दिया जाता है, पूरी ज्वेलरी गेटअप के साथ आप रेडी होते हैं। वो जो एक नॉर्मल नॉन एक्टर लड़की को शौक होता है ना दुल्हन बनने का, वो
छूट जाता है वो शौक, रहता ही नहीं है आपका, बोर हो जाते हो आप दुल्हन बनने से। दे मेक वेरी श्योर, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है शो का वो बंगाली है, तो जब भी एज अ ब्राइड कोई भी रेडी होता है वो टिपिकल बंगाली स्टाइल में होता है रेडी, क्योंकि उसी से लुक आता है और वही चार्म है। तीसरी बार हो रही है, पहली बार कश्मीर में हो रही थी, तब पंडित जी ने रोक दिया था कि ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अनिरुद्ध और झनक की शादी मैंने ही करवाई थी तो मैं तो नहीं करवाऊंगा। दूसरी बार मुंबई में हो रही थी, तब मेरी मॉम ने मुझे जला दिया था। अब तीसरी बार हो रही है। आई होप आज कोई अनहोनी ना हो और इस बार मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट शो भी जो मैंने किया था उसमें भी मेरी कभी शादी नहीं हो पाई थी। मेरी शादी में बहुत अड़चन आती है। तो भाई देखा आपने कि आखिर कैसे अर्शी झटपट से इस दुल्हनिया वाले अंदाज में आ गई और अब वो पहुंच गई है मंडप, जहां अर्शी की हो रही है अनिरुद्ध से शादी, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। ये शादी, क्योंकि अनी की शादी कब से पता नहीं, सालों से पूरी हो ही नहीं पा रही है। झनक और अनी की शादी पूरी हो गई थी, जो गांव वाले ने ज़बरदस्ती करवाया था। उसके बाद अर्शी के साथ शादी इसकी पूरी नहीं हुई। हमने बोला भी कि कुछ रस्में हैं जैसे सिंदूरदान और ये सब कुछ, वो बाकी रह गया है। और फिर से एक बार अनी और अर्शी की शादी, जो कभी हमने खो दिया था कि ऐसा हो सकता है, वो हो गया है। तो आई गेस शादी इज़ कंप्लीट। और शुभो जी ने ऑलरेडी इनवाइट किया सबको कि आ जाइए खाना खाते हैं, और बिपाशा बोल भी रही है भूख लगी है, तो फिर आई थिंक शादी इज़ कंप्लीट। ऐसे में फिर एक बार इस शादी में पहुंच गई है झनक, जिसे अनिरुद्ध और अर्शी की शादी को देखकर लगा है सबसे बड़ा झटका। भाई हम सब तो जानते ही हैं, अनिरुद्ध और झनक शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन अब फिर एक बार अनिरुद्ध ने दे दिया है झनक को धोखा, जिसके चलते शुरू हो गया शादी में हंगामा। झूठ बोला आपने मुझसे, जरा सी भी शर्म नहीं बची है ना? और कितना अंधेरे में रखेंगे? मेरी आंखों में अंधेरा के देखिए मुझे, अब बोलिए, और कोई झूठ बोलना बचा है? अब यकीन किया मैंने, मुझे सच में लगा कि आप बीमार हैं, बहुत बीमार। और इसलिए मैं आपके साथ आई, शादी करने के लिए राजी हो गई आपके लिए। कौन सच बोल रहे? आदित्य सच बोल रहा है या आपने सच बोला? जवाब चाहिए मुझे। मत करिए अपना एक घटिया तमाशा। मुझे सच जानना है हमने ऐसा क्यों किया। अरे ये झूठ का बोझ अपने कंधों पे उठा के थक चुकी हूँ मैं, मर जाऊंगी एक दिन। जवाब चाहिए, आपने झूठ क्यों बोला मुझे जवाब। चुप करो, चिल्लाना बंद करो। तो देखा आपने कैसे झनक अनिरुद्ध पर इल्जाम लगा रही है। ऐसे में ये सारी बातें सुनकर भाई अर्शी भी झनक को ताने मारना शुरू कर देती है। झनक, आई एम वार्निंग यू, इस वक्त तुम मेरे हस्बैंड से बात करो, और इतनी बदतमीजी से बात करने का हक नहीं है तुम्हारा। साथ मेरे अब पूरे हो चुके, अब तुम चाहकर भी हमारे बीच में नहीं। ऐसे में अब झनक के इल्जाम सुनकर भी अनिरुद्ध ने अपने आप को ही कसूरवार मान लिया। तभी तो देखिए कैसे वो यहाँ पर खुद को ही गलत बता रहा है। अगर झनक को लगता है कि मैंने इसे धोखा दिया तो लगे, क्योंकि यही सच है ना। हाँ, मैंने इसे धोखा दिया है, मैंने झूठ बोला है, और अगर मैं ये सब नहीं करता तो क्या ये यहाँ पे रुकती? क्या ये शादी के लिए हाँ करती? देखो झनक, उस टाइम जो जरूरी था मैंने बस वही किया, बताया मुझे। और मैं तुम्हें नफरत करने के और भी मौके दूंगा। तुम जो सोचती हो ना मेरे बारे में, वही सच है। मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता।
आपको बता दे कि अनिरुद्ध ने झनक से झूठ बोलकर अर्शी से शादी की है। अनिरुद्ध ने ये बताया था कि उसकी तबीयत खराब है और वो फिलहाल जनक से मिल नहीं सकता। तभी तो जनक को इन दोनों की शादी देखकर और भी ज्यादा झटका लगा है। अनी ने जो भी किया और उसकी जो भी वजह हो, वो वजह भी इस भवनपुर में स्वाहा हो चुकी है, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनक, तुम तो ऐसे हॉट हो रही हो जैसे तुम वाकई में चाहती हो कि अनी बीमार हो। अरे प्लीज आप रहने दीजिए अर्शी दीदी, आप तो समझ ही नहीं पाई क्योंकि आप समझने के लायक ही नहीं है। जिस पे बीतती है ना, जो सहता है ना वही समझ पाता है। सजा ऊपर वाला देगा आपको, और ये बात आप याद रखिएगा। अपने साथ इतना गलत होने के बाद भाई जनक अब और यहाँ कैसे रुकती और यहाँ कैसे ठहरती, इसीलिए उसने फिर एक बार अनिरुद्ध को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। और अब वो फिर एक बार अनिरुद्ध से दूर चली जाएगी, लेकिन कहाँ ये तो कोई नहीं जानता। और क्या फिर एक बार अनिरुद्ध उसे ढूंढ कर लाएगा, ये सारी चीजें देखना काफी दिलचस्प होगा। झनक फॉर 100 आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम वो गई है एंड 200 समथिंग टाइम वो आई है, तो फिर से आई एम श्योर झनक वापस आएगी। कैसे आएगी पता नहीं, इस बार हम हमेशा सोचते हैं झनक गई लेकिन जनक वापस आ जाती है, तो आई एम श्योर अनी और अभी तो आदित्य भी है साथ, वो लोग मना कर लाएंगे शायद उसको। भाई इनकी कहानी तो उलझती जा रही है। एक तरफ अर्शी प्रेग्नेंट है तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार टूट गया है झनक का दिल। तो देखना होगा कि आखिर अनिरुद्ध इन सारी चीजों को कैसे संभालेगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिर चलिए आपकी इस संडे को बना देते हैं हम और भी स्पेशल। वैसे हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ। अब आप ऐसा करेंगे तो आप नहीं मिस करेंगे एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।